जय हिंद। आज हम जानेंगे मोलिक्यूलर वेट। साथियों, इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था मोलिक्यूल अर्थात मोलिक्यूल क्या होता है, मोलिक्यूल कैसे रिप्रेजेंट करता है किसी भी एटम को, किसी भी मोलिक्यूल को वो एटम कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये हमने उस मोलिक्यूल वाले वीडियो में बताया था। अब साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोलिक्यूलर वेट क्या होता है। मोलिक्यूलर वेट अर्थात अणुभार क्या होता है, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, इसलिए देखिए क्या होता है मोलिक्यूलर वेट। देखिए साथियों, ये मोलिक्यूलर वेट हमने लिख रखा है। मोलिक्यूलर वेट अर्थात अणुभार, ये सबको दिख रही होगी। मोलिक्यूलर वेट अर्थात अणुभार। साथियों, अणु को देख करके आपके मन में ख्याल आता होगा, एक ख्याल आता होगा। अब साथियों, अणु स्त्रीलिंग वर्ड है तो आपको लाल पियर हरियर भी याद आता होगा। तो उस सब के लफड़ा में नहीं पढ़ना है अपने को इसके लफड़ा में पढ़ना है, ताकि हम अपने आप को आगे चल के कुछ अलग कर सके। तो इसीलिए चलिए हम जानेंगे अणुभार को, तो बेहतर होगा। साथियों देखिए, हमने यहाँ पर लिख रखा है कुछ पॉइंट्स, उसके जरिए हम जानेंगे मोलिक्यूलर वेट क्या होता है। फिर जानेंगे मोलिक्यूलर वेट कैसे बनाते हैं। मोलिक्यूल जाना था तो उसका मोलिक्यूलर वेट भी तो निकालना आना चाहिए भाई। इसीलिए अब जानते हैं मोलिक्यूलर वेट के डिफिनेशन को। फिर उसी डिफिनेशन से जानेंगे कि मोलिक्यूलर वेट निकाले कैसे। तो आइए जानते हैं। इससे पहले देखिए, अंडरलाइन जो यहाँ पर हो गया है, इससे पहले मैंने इसका वीडियो बना रहा था, लेकिन क्या हुआ तो वीडियो थोड़ा गड़बड़ा गया। इसीलिए आप लोग चिंता ना करें, वैसे समझ में आ जाएगी आप लोगों को। तो देखिए, हमने लिखा था इट इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स इज कॉल्ड मोलिक्यूलर वेट। अर्थात इसका कहना है कि यह बराबर है किसका, यह बराबर है एटॉमिक वेट के जोड़ का। किसका बराबर है? एटॉमिक वेट के जोड़ के बराबर है। कौन? मोलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल एटम्स, वो सभी एटम्स के। देखिए गौर से सुनना मेरे दोस्त, यहां पर समझने वाली बात है, गौर से सुनना। क्या कहता है? इट इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स। अर्थात यह बराबर है सभी एटम्स, क्या यह बराबर है सभी एटम्स के एटॉमिक वेट के जोड़ के बराबर। यह बराबर है किसके? सभी एटॉमिक वेट के। ऑल एटॉमिक वेट, सभी जो होंगे एटॉमिक वेट, उस सभी के एटॉमिक वेट के जोड़ के बराबर होगा। किसके? ऑल एटम के। किसके? एटम के एटॉमिक वेट के बराबर होगा मेरे दोस्त। तो यही यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर हमने लिख दिया है सम इस जोड़ होता है। ये सभी को पता होगा, हम लोग बचपना से सीखते आते हैं। अब देखिए साथियों, अब जानते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि डिफिनेशन क्या होता है। इसी से आप समझ गए होंगे मेरे दोस्त कि मोलिक्यूलर वेट निकालना कैसे है, ये हम सीख गए होंगे। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा डाउट होगा कि भाई हमने सीखा, कैसे सीखा? तो अब मैं बताता हूं कैसे सीखा। देखिए, आपको कोई भी मॉलिक्यूल हो, उस मॉलिक्यूल में क्या देखना है? एटम को देखना है। क्या देखना है उस मॉलिक्यूल में? एटम को देखना है। फिर देखो, उस मॉलिक्यूल में एटम को देखने के बाद सभी एटम, ऑल एटम, सभी एटम को देखना है। फिर क्या करना है? उसका एटॉमिक वेट याद करना है। क्या? एटॉमिक वेट याद करना है। फिर जब याद आ जाए, फिर उसको जोड़ देना है। सभी के, ऑल एटम के एटॉमिक वेट को जोड़ देना है। बस इक्वल टू हो जाएगा क्या? मोलिक्यूलर वेट। क्या निकल गया ना इस प्रकार से। और मैं साथियों आप लोगों को बता दूं कि दोस्त, जब तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट नहीं याद होगा
तो केमिस्ट्री को समझने का कभी आशा मत करना। ये जब आप याद करोगे तब आपको अपने आप लगेगा भाई हम केमिस्ट्री को समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर ये सब कंठस्थ रखें ताकि केमिस्ट्री आपके वश में आ सके। साथियों मैं सच्ची बता रहा हूं, चाहे आप किसी भी कोटा, किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी जाओगे, अगर सोच लोगे कि ये बिना याद किए हुए हम केमिस्ट्री को समझ लेंगे, तो ये मुमकिन है। मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है मेरे दोस्त। अगर ये याद कर लेते हो तब मुमकिन है आपके लिए, तब कहीं भी। तो इसीलिए मैं भी नहीं समझा सकता हूं केमिस्ट्री जब ये याद नहीं होगा। जब ये याद रहेगा तो आप तो मेरे से केमिस्ट्री का आशिक भी बन सकते हो। तो इसीलिए प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट किया हूं कि इसे आप कंठस्थ कर लें ताकि आप आगे भी केमिस्ट्री के दीवाना बन सको, रह सको। तो आइए जानते हैं अपने को क्या जाना, एटॉमिक वेट के जोड़ के बराबर होता है क्या, मोलिक्यूलर वेट। अब निकालना कैसे है, हमने लिख रखा है मोलिक्यूलर वेट का फॉर एग्जाम्पल, सभी को दिख रही होगी। मोलिक्यूलर वेट का फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया है, लिख रखा है। अब देखो हमने उस दिन क्या समझाया था, इसको देख लेते हैं। हमने उस दिन समझाया था H2O, जैसे कि H2O में हमने क्या समझाया था उस दिन, याद करो कि H2O रिप्रेजेंट करता है वाटर के एक मोलिक्यूल को। मैंने बताया था H2O रिप्रेजेंट्स ओनली वन मोलिक्यूल ऑफ H2O अर्थात वाटर। H2O रिप्रेजेंट्स ओनली वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर, ये हमने बताया था। अब देखिए इस मोलिक्यूल, ये क्या है, मोलिक्यूल है। अब देखिए इस मोलिक्यूल में क्या होता है, तो इसका मोलिक्यूल वेट क्या होगा, ये तो मोलिक्यूल हो गया, वाटर एक मोलिक्यूल हो गया। अब देखो इसका मोलिक्यूलर वेट कैसे निकालें, जैसा कि हमने बताया कि इसके एटॉमिक वेट को याद करना है कि नहीं, तो ठीक उसी प्रकार हम भी समझाएंगे। पहले इसको तोड़ लेते हैं, सिंपल सी बात है, इसको तोड़ लेते हैं। देखो ये हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, दिख रहे होंगे, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है मेरे दोस्त, एक क्या है, 1 ऑक्सीजन है। ये सभी को दिख रहे होंगे कि 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो इस दोनों का अब एटॉमिक वेट याद करना है, ठीक है। क्या करना है, याद, एटॉमिक वेट याद करना है। तो हाइड्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1, कितना होता है, 1। जब 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होगा, 2, 1 1 2 होगा ना, 1 हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक वेट, इसका क्या हो जाएगा एटॉमिक वेट 2, कितना हो जाएगा 2। अब देखो प्लस, हाँ ऑक्सीजन का मेरे भाई, ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 का 16 होता है, इसमें तो 1 है तो 16 का 16 है, इसका कितना हो जाएगा 16। अब देखो जोड़ देंगे 16 और 2, 16 और 2 कितना होता है 18, 18 कितना 18। दैट मीन्स मोलिक्यूलर वेट। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मोलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है। देख सकते हो कि हमने क्या किया, ऑल एटम, इसमें जितने भी एटम है, ये H2 क्या है, H2 तो एक गैस हो गया, H क्या हो गया, एक एटम है। H हाइड्रोजन क्या है, एक एटम है, 2 यहाँ पर H2 लग गया तो ये 2 एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है मेरे दोस्त, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम और हाइड्रोजन का 2 एटम, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब क्या किया हमने, इस हाइड्रोजन के 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम दोनों के एटॉमिक वेट को जोड़ दिए, फिर इक्वल टू क्या आया, मोलिक्यूलर वेट। आप समझ गए होंगे कि हम
इसका प्रक्रिया कैसे कर रहे हैं जोड़ने का। ठीक है, अब देखो तीसरा NH3, इसमें भी ठीक उसी प्रकार से करना है। देखो यहां से इसको तोड़ देना है, तो N नाइट्रोजन N7 होता है, अर्थात नाइट्रोजन N से ये एक नाइट्रोजन है, कितना है, एक नाइट्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, कितने 3 हाइड्रोजन है। अब देखो यहां से अब आपको इसका एटॉमिक वेट पता करना होगा। तो भाई साहब ये जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14, कितना होता है 14। तो देखिए नाइट्रोजन N7 14, कितना होता है 14। अब देखो प्लस, फिर देखो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, क्या होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। हाँ, ऐसा नहीं कि 11th में आ गए मेरे दोस्त तो बदल गया होगा, वही ऐसा नहीं होता है, 3 होगा। देखो 3, अब देखो 14 3 17 रे मेरे भाई, कितना हो जाएगा 17 दिख रही है ना, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, कितना होता है 17। देख लिया मेरे दोस्त कैसे निकल रहा है सब। ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, सब क्या है मॉलिक्यूलर वेट। हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं सबका, देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर H2SO4 क्या है मेरे दोस्त, H2SO4। फिर वही खेला करना है हमें दोस्त, आओ ना करते हैं इसका तोड़ फोड़। इसको तोड़ेंगे कैसे, हाइड्रोजन 2 ठो है, कितना है 2 ठो। अब देखो हाइड्रोजन 2 ठो हो गया। अब देखो सल्फर S16 होता है ना एटॉमिक नंबर। अब देखो S 1 ठो है, ठीक है। अब देखो O ऑक्सीजन 4 ठो हो गया, कितना है 4 ठो ऑक्सीजन। अब देखो याद करना है हाइड्रोजन, तभी से कई बार हाइड्रोजन आ गया है, इसका तो याद हो गया होगा। हाइड्रोजन H1 अर्थात इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1, 2 ठो है तो कितना होगा 2, तो लिखते हैं फटाफट से 2। अब प्लस, अब देखो सल्फर S16 कितना 16, क्या होता है सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता इसका, वो तो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक वेट क्या होता है, तो 16 दूनी 32, ये सभी को पता होगा। इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 32। आप लोग को लगा होगा कि सर जी कन्फ्यूजिया गए हैं, तो कन्फ्यूजियाए हैं नहीं मेरे दोस्त। ये कभी कभार हम आप लोगों को पूछने लगते हैं, तो आप लोग भी अगर वैसे सामने तो नहीं है फिर भी आप लोग जवाब दिया करो, अपने जहां स्थान पर बैठे हो वहीं से बोला करो। जैसे हम बोल रहे हैं कि कितना होता है, तो आपको बोलना है उधर से फटाफट से 32 16, ठीक है, ऐसे बोलना है वहीं पर जगह पर। लोग समझेगा पागल है, तू भी बोलना कि हाँ हम पागल हैं। देखो देखो मेरे दोस्त, मैं बता दूं कि कुछ भी करने के लिए पागल बनना पड़ता है। मैं किसी दिन आऊंगा एक मोटिवेशन वीडियो के साथ भी, तो पहले इसे जान लेते हैं मेरे दोस्त, नहीं तो मोटिवेशन में ही खत्म हो जाएगा वीडियो। देखो तो कितना सल्फर का 32 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन फिर आ गया, इसका 16 एटॉमिक वेट होता है ना, 16 चौके 64, 4 ठो है ना, ये 2 ठो था, ये 1 ठो था, ये 4 ठो आ गया, ठीक है। अब 4 ठो तो 16 1 का 4 का 16 चौके 64। अब देखो इसको जोड़ दो मेरे भाई, क्या करो जोड़ दो, निकल जाएगा एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो 4 2 6, 6 2 8, ठीक है, ठीक है। 6 3 9, डायरेक्ट से 9 लिख दो ना, 98, क्या 6 4 2 6 और 6 3 9 हो गया। अब ये नहीं, इसमें तो खाली 6 ठो कर दिए 2। चलो
ये हमने जाना कि इसका क्या हो गया, 98 हो गया क्या मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो आगे जानते हैं ये, और हमने 2 ठो लिख रखा है। आपको किसी बुक में से आपको इसका मतलब कि अपने से समझ लेना कि ये HT है। किसी भी बुक में कोई भी बुक उठा लो और उसमें से ये बनाना। अगर ना बने इस ट्रिक से, मेरे कंसेप्ट से, तो फिर मेरा वीडियो देखना छोड़ देना, मेरा वीडियो देखना छोड़ देना। अगर ना बने तो, अगर मैं पढ़ाऊं और आपको समझ ना आए तो ये तो भाई गलत बात है भाई। तो इसीलिए समझा करो मेरे भावना को, तो अपने आप समझ जाएगा। तो आओ देखते हैं क्या है चौथा नंबर। देखो इसको भी तोड़ना है। तो कार्बन क्या ठो है, 6 ठो। कितना है, 6 ठो। तब 6 एक कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट, ये बताओ। एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है कि ना, एक कार्बन का 12। तो 6 कार्बन कितना होगा, 12 छक 72। डायरेक्ट करते जाओ 72। अब ये इतना लिखने का नहीं है, देखो कंसेप्ट समझ में आ गया ना, बस डायरेक्ट करते जाओ, ठीक है। 72 प्लस, अब हाइड्रोजन एक 12 ठो, 12 कितना 12 प्लस, फिर देखो ऑक्सीजन एक ठो का कितना बताए थे, O8 16। अब देखो 6 ठो आ गया, तो 16 छक 96, कितना 96, ठीक है। अब देखो इसका क्या होता है एटॉमिक वेट, ये हम बता रहे हैं। अब आपको भी बताना है, धड़ाधड़ से कॉपी पर लिखते जाना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख देना, चैट नहीं कर सकता है तो कमेंट बॉक्स में तो लिख सकता है मेरे दोस्त। तो आओ जल्दी से करते हैं कि 6 2 8 8 2 10, ठीक है। अब देखो इसको जानते हैं आगे, 9 1 10 10 7 17 17 1 18। एक मिनट मेरे दोस्त, 6 2 8 2 10, हाँ 17 1 18, 180 कितना हो गया, 180। 6 2 8 2 10 का 0 1, फिर देखो 9 1 10 10 7 17 1 18, 180, ठीक है। ये निकल गया किसका, C6H12O6 का। और एक HT है, HT मतलब होम टास्क है। तुम लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है क्या कि C6H12O6 किसका फॉर्मूला है। ये आप लोगों को HT रह गया, क्या रह गया, HT। सब HW कहता है इसीलिए हम HT कहते हैं मेरे दोस्त, होम टास्क, ठीक है। अब देखो इसका यहाँ पर, इसका भी आप लोगों को बताना है ये किसका फॉर्मूला है, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, ठीक है। ये भी बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। ये आप लोगों के लिए HT रह गया है, ये बताना है मतलब किसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब एटॉमिक वेट तो बता देंगे, मॉलिक्यूलर वेट हम बता दे रहे हैं क्या कैसे निकालना है। वो तो वैसे आप लोगों को हम अगर छोड़ दे तो भी बना सकते हो क्या, अगर मैं पढ़ाया हूं तो आप लोगों को कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब देखो कैल्शियम, Ca का मतलब कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक वेट 40, कितना 40। तो लिख दो ना धड़ाधड़ से मेरे दोस्त, 40। अब देखो प्लस, अब देखो 2 2 है, ये होल 2 जब ही लगा तो 2 हो गया दोनों, ये O भी 2 ठो, H भी 2 ठो, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन भी 2 ठो हो गया, कितना हो गया 2 ठो, और हाइड्रोजन भी 2 ठो, ठीक है। ये समझ रहे होंगे सब। ऑक्सीजन 2 ठो, तो एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, लिख दो 32, फिर प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो लिख दो ना। अब देखो सभी को समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। देखो 2 2 4 4, फिर देखो 3 4 3 7। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा
कि मैंने क्या किया। कैल्शियम का एटॉमिक वेट लिखा कितना 40, कैल्शियम 40, फिर एक ऑक्सीजन 16 और 2 का 32, इसलिए अब 32 16 कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों को ख्याल आना चाहिए किसका, एटॉमिक वेट का, किसका एटॉमिक वेट का। तो 2 का 32 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन 1 का एटॉमिक वेट 1 होता है, इसीलिए 2 का 2 हमने लिखा। अब टोटल को जोड़ के 74, ठीक है, 2 2 4, फिर 4 3 7 74, ठीक है। इस प्रकार से हमने आपको क्या बताया, मोलिकुलर वेट कैसे निकालना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से और कंसेप्ट हमारा एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगा होगा। तो प्लीज आप सब इसे बहुत अच्छे से याद करेंगे और बनाएंगे मेरे दोस्त। और मैं आप लोगों को एक चीज और टास्क देने जा रहा हूं कि आप के संदर्भ में चाहे कोई भी बुक हो, ठीक है, उस बुक को उठाना और उस बुक में से मोलिक्यूलर वेट जो बोलता होगा निकालने के लिए अनुभार, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, अनुभार आप लोगों को उसमें से चैप्टर में से निकालना है। अगर मेरा कंसेप्ट उसमें लग जाए और एटॉमिक वेट निकल जाए सही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के एक प्यारा सा कमेंट करना है, ठीक है। तो अब क्या कहें मेरे दोस्त, एक लास्ट में बोल दे रहा हूं, एक शायरी याद आ रहा है। तो कहते हैं कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। जय